हाँ, तो जो लोग नए नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी शेयर करते रहिएगा। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे, पार्ट 7 तक पढ़ लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग उसी में कंटिन्यू करेंगे। आगे क्या पढ़ना है, तो इस वीडियो में हम लोग एकदम ऐसा तरीका बताएंगे जिसका नाम देखिए, वैल्यू पुटिंग मेथड। लिखने से समझ नहीं पा रहे होंगे कि वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है कि नहीं। जैसे ही क्वेश्चन देंगे हम बनाएंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो देखिए ये जो तरीका है ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को एकदम छोटा कर देता है और एकदम आसान कर देता है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को एकदम छोटा कर देगा और आसान भी कर देगा। आप देखिए, हम पूछे आपसे या फिर दे दिए कि यदि a + b = 5 है, ठीक है, a + b का वैल्यू 5 है और हम पूछ दिए कि a² + b² बट्टा 2ab का वैल्यू कितना होगा। a² + b² बट्टा 2ab का वैल्यू कितना होगा। या फिर हम बोल दिए कि a² + b², ठीक है, प्लस 2ab × 4, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, या हम पूछ दें कि 8 × a + b का वैल्यू कितना होगा। नहीं, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ये तो हम आसान दिए हैं तो बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन है कि नहीं है। एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितना है, 2 गो है। इक्वेशन एक ही दिया है, वेरिएबल 2 गो है, तो ए और बी का इसमें मान रखना पड़ेगा कि नहीं। इसमें भी ए बी का मान रखना पड़ेगा, है कि नहीं है। नहीं, यहाँ पे ऐसे अगर लिख दें 8a + 8b, तो समझिए कि ए और बी का वैल्यू अलग अलग रखना पड़ेगा। तो आप लोग एक इक्वेशन है, आप रख सकते हैं वैल्यू, नहीं ना। तो क्या करेंगे कि हम लोग अपने से वैल्यू रख देंगे। वैल्यू पुटिंग मेथड क्या कहता है पहले समझ लीजिए कि अगर हम b को 0 कर दिए, यहाँ से b का वैल्यू 0 कर दें, हम अपने से मान लिए कि b 0 है, तो ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 5। नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, b 0 है तो b को हटा दीजिए, सिर्फ यही ना 5 है, तो 8 × 5 = 40। b 0 है तो इसमें भी b 0 करेंगे, ये पूरा टर्म 0, ये भी पूरा टर्म 0। a² यानी ये 5 है तो 5 का स्क्वायर × 4 यानी कि आ जाएगा 100। नहीं आ जाएगा, तो हमको उतना करने का ज़रूरत नहीं है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहला बात सुनिएगा, अगर इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज़्यादा हो, जैसे यहाँ वेरिएबल 2 है, 2 गो, इक्वेशन 1 है, तो एक का वैल्यू फिक्स है आपका। कोई एक वेरिएबल का फिक्स है वैल्यू कि उतना ही होगा उसका मान, उसमें आप कुछ अपने से नहीं कर सकते। लेकिन एक वेरिएबल को आप कुछ भी कर सकते हैं। एक वेरिएबल का वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम दे दिए इस तरह से a + b + c का वैल्यू 0 है और पूछ दिए कि a³ + b³ + c³ - 3abc, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है ना, या फिर बोल दिया कि a³ + b³ + c³ का वैल्यू कितना होगा। तो आप बताइए, अलग अलग a³ b³ निकाल सकते हैं। a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना, नहीं निकाल सकते। तो इक्वेशन 1 है, ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है। इसका मतलब कि सबसे पहले तो यह बात जानिएगा
कि जितना वेरिएबल हो ना, सब वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए उतना ही इक्वेशन चाहिए। कभी आप लोग 10th में पढ़े थे ऐसे कि 2x - y = 16 है, तो इसमें पूछा जाता था, कभी पूछा गया था कि x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा? नहीं ना। क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है x y, और x और y दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए हमको पास कम से कम दो इक्वेशन चाहिए x y में। तो एक और इक्वेशन देता था, नहीं देता था? देता था ना। तो देगा, अगर वेरिएबल जितना है उतना ही आपका इक्वेशन देना चाहिए, तभी जाकर सारा वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा। यहाँ से अगर हम a का वैल्यू पता करें, b का, c का, तो हमको a b c में तीन इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन रहेगा तभी जाकर सोल्व होगा, नहीं तो एक इक्वेशन से नहीं। तो इसमें हम लोग यही तरीका अपनाते हैं, क्या कि अगर हमको वेरिएबल 3 है, इक्वेशन कितना है? 1 है, तो एक इक्वेशन से कोई एक ही वेरिएबल का वैल्यू फिक्स है, कोई एक ही वेरिएबल का वैल्यू फिक्स है। दूसरा वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तीसरा वेरिएबल को भी आप कुछ भी मान सकते हैं। बात समझ रहे हैं? कोई एक का फिक्स है लेकिन बाकी दो का नहीं। अगर इस तरीका से दे दिया x + y, देखिए अगर दे दिया x + y + z का वैल्यू कुछ दे दिया, और दे दिया xy + yz + zx का वैल्यू दे दिया, कुछ दे दिया, ठीक है, और पूछ देगा आपसे कि x² या फिर पूछा x³ + y³ + z³ - 3xyz। ये तो फार्मूला पे है तो रख दीजिएगा, लेकिन हम लोग फार्मूला नहीं जानते हैं फिर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए 2 इक्वेशन दिया है मेरा, तो इसमें 2 इक्वेशन दिया है, यानी कि 2 वेरिएबल का वैल्यू फिक्स है, उसमें आप कोई अपने से मान नहीं रख सकते। लेकिन एक वेरिएबल किसी का भी, x का, y का, z का, किसी एक वेरिएबल का आप अपने से वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे किए, आप देखिए a + b का वैल्यू दे दिया है 5, दे दिया है ना। हम क्या किए, हम पूछ दिए यहाँ पे a³ + b³ + 15ab, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा निकालना है। नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? देखिए हम क्या करते हैं कि वेरिएबल तो मेरा 2 गो है, इक्वेशन एक ही गो है, तो एक का वैल्यू अपने आप आएगा। कैसे? जब दूसरा का वैल्यू हम पुट करेंगे। कोई एक वेरिएबल का वैल्यू हम अपने से रख सकते हैं। अगर हम मान लें कि b 0 है, बात समझ रहे हैं ना, मान लें कि b 0 है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हमको नहीं पता चल गया a = 5 b = 0, हमको इसका वैल्यू निकालना है। a के जगह 5 रखेंगे, b के जगह 0 रखेंगे। नहीं, यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे, यहाँ 0 का क्यूब करेंगे, +15 × 5 × 0 यानी 125। कोई बच्चा कहेगा कि हम 0 क्यों माने, मेरा मर्जी, हमको कुछ भी मानना है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग क्या किए कि b को मान लिए 1, तो जब b 1 होगा तो a कितना होगा? 1 उधर जाएगा तो a हो जाएगा 4। तो यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। मेरा इसका वैल्यू निकालना है, a 4 है और b 1 है, तो a 4 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब +15 × 4 × 1। देखिए 4 का क्यूब 64, 1 65, 15 चौका 60, फिर भी आंसर कितना? 125। कोई बच्चा बोलेगा कि हम b को ही क्यों माने, कोई वेरिएबल को तो हम मानना है, हम a को ही मान लेते हैं। a को मान लिए कि 2 है, तो जब a को 2 मानिएगा तो b अपने आप कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक ही का मानना है, हम लोग अपने से दोनों वैल्यू नहीं मान सकते हैं। जितना इक्वेशन है ना,
उतना का वैल्यू आपका फिक्स रहेगा। इसमें एक इक्वेशन है तो एक का वैल्यू फिक्स है और वेरिएबल एगो दो गो है तो एगो को मानेंगे। इसमें मेरा 3 गो वेरिएबल है, एक इक्वेशन एक है तो एक ही का फिक्स है। 2 वेरिएबल का वैल्यू हम अपने से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 किया तो एक का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 9 27, 15 गुना 2 गुना 3, 15 3 45 दूनी 90, यहाँ से 27 8 35 नहीं, यानी फिर भी आंसर 125। कोई अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यही तरीका हम सिखाने वाले हैं कि कैसे वैल्यू को हम लोग अपने से मानेंगे और किस कंडीशन में मानेंगे। देखिए यहाँ एक इक्वेशन था, हमको 3 वेरिएबल है कि नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे कि कोई 2 को मान सकते हैं। मान लिए कि C0, तो C0 माने तो इसमें भी पुट कीजिएगा तो C का वैल्यू 0 हट जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर से उसके बाद B को हम मानना है, ठीक है ना। तो मानने का तरीका है कैसे, सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करना है। अगर उससे भी काम नहीं बने तो आप लोग दूसरा वेरिएबल का वैल्यू अपने मन से रख सकते हैं। देखिए क्या तरीका है वैल्यू पुटिंग का। क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें भी समझ में आएगा, हो सकता है अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या पुट कर रहे हैं, क्या करना है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से बात बोल दे रहे हैं हम कि जितना वेरिएबल है, ठीक है, उतना इक्वेशन दिया है। अगर 4 वेरिएबल है, 4 गो इक्वेशन है तो चारों का वैल्यू फिक्स है, उसमें हम अपने से कोई वैल्यू नहीं रख सकते। लेकिन 4 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन दिया है, यानी कि 2 वेरिएबल का ही वैल्यू फिक्स है, ठीक है। 2 का वैल्यू आप अपने से रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल का वैल्यू रखना है। अगर उसके रखने के बाद अगर आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सोल्व हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तब जाकर दूसरा वेरिएबल को अपने से वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। और उस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग रखते हैं, उस वेरिएबल का वैल्यू सबसे पहले रखते हैं जो क्वेश्चन में ज़्यादा बार दिखाई दे, ठीक है। तो वेरिएबल का वैल्यू हम लोग कैसे रखेंगे, सबसे पहले 0 रखिएगा, क्योंकि 0 रखिएगा तो बहुत सारा टर्म आपका 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और उसके बाद काम नहीं हो रहा है तो 1 रखेंगे, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है तो -1 रखेंगे। उसके बाद बहुत सारा वैल्यू है 2 3 4, लेकिन लगभग इतना वैल्यू पे आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, एक बात और, हम लोग वेरिएबल का वैल्यू वैसा रखना है जिससे आपको इनफाइनाइट नहीं बने, इन्फिनिट है ना, इन्फिनिटिव नहीं बनना चाहिए। इनफाइनाइट जो है नहीं बनना चाहिए, या तो क्वेश्चन में नहीं बने या फिर आंसर में भी, ऑप्शन में भी कोई ऑप्शन ऐसा है जिसका वैल्यू हम वेरिएबल 0 कर रहे हैं और ऑप्शन में 0 रख रहे हैं, तो उसका वैल्यू अगर इनफाइनाइट बन रहा है तो वो वैल्यू को हम लोग नहीं पुट करेंगे, ठीक है। और जो ज़्यादा बार दिखाई देगा, जो वेरिएबल ज़्यादा बार दिखाई देगा उस वेरिएबल को हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल को रखें, नहीं काम हुआ तब जाकर दूसरा वेरिएबल को रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो इतना वैल्यू से मेरा काम हो जाता है। ध्यान में रखना है कि सबसे पहले 0 रखना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं a-2b है, a-2b सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कैसे आसानी से सोल्व करेंगे। a-2b बराबर 4 दिया है, क्वेश्चन पूछा है यदि इतना बराबर इतना तो a³ -8b³ -24ab -64, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल 2 है कि नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि b जो है, या ये किसी को भी 0 मान सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो यहाँ पे 1 को हम लोग अपने से मान सकते हैं। तो हम मान लिए कि b कितना है, b 0 है। तो जब b 0 हो जाए
देख रहे हैं ना, क्वेश्चन है लेकिन हम क्वेश्चन को किस मोड में चेंज कर रहे हैं, देखिएगा कैसे है। क्वेश्चन है कितना आसान बना देंगे। ऐसे तो इसका क्यूब कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा ही, लेकिन हम कैसे इसको टर्न कर रहे हैं देखिएगा। बी 0 कर लिए क्योंकि मेरा इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, हम एक का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं और दूसरा का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। एक का वैल्यू हम 0 माने, बी का 0 माने, तो जब ये 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, नहीं पूरा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में भी क्या होगा, इसमें भी बी है तो ये भी 0 से गुना होगा 0, इसमें भी बी है तो इसमें भी 0 से गुना होगा। यानी कि हमको अब क्या क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया ये कि ए का वैल्यू अगर 4 है तो AQ माइनस 64 का वैल्यू कितना होगा। बताइए क्वेश्चन क्या था, हम किस में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिए। नहीं निकल जाएगा, ये 4 है तो अब हमको ए का वैल्यू तो पता है 4 का क्यूब, 64 माइनस 64 0। नहीं, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। देखिए क्वेश्चन दिया कि यदि m माइनस 5n का वैल्यू 2 है तो m³ माइनस 125 n³ माइनस 30 mn इसका वैल्यू कितना होगा। और ऑप्शन दिया 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, क्या करेंगे। इक्वेशन 1 है, हम लोग क्यों करेंगे तो आंसर आएगा ही, लेकिन सिर्फ यहाँ आसान है तब ना, आगे क्वेश्चन मिलेगा जिससे आपको बिना ये तरीका के आंसर लाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये तरीका अपनाएंगे तो जल्दी आ जाएगा। हम लोग मान लिए कि n 0 है, हम m को भी 0 मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ n को। अगर m को 0 मानेंगे तो n आ जाएगा -2/5। -2/5 को रखने में थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा ना, तो फ्रैक्शन से बचना है, हमको इंटीजर वाला वैल्यू लेना है और वैसा वैल्यू लेना है जिससे इनफाइनाइट नहीं बने। तो आगे देखिए, हम n 0 ले लिए, इसको ले लिए 0, तो m कितना हो जाएगा, m2 हो गया। n कितना था, 0 था, तो यह भी तो नहीं रहेगा, यह भी n है, 0 है। m³ है, m बराबर 2 दिया, m³ का वैल्यू कितना होगा, 2 का क्यूब यानी 8। नहीं, उम्मीद करते हैं एकदम समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीक़ा से कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को हम लोग, और एकदम आसान रूप में ला देना है कि नहीं। आगे क्वेश्चन बहुत सारा का ऐसा लाए हैं, और यही तरीका मेन है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। देखिए क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन दिया यदि a + b + c बराबर 2s समझते हैं ना, सेमी पेरीमीटर है जो, तो निकालना है s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस s माइनस b का होल स्क्वायर प्लस s माइनस c का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और ऑप्शन क्या दिया है आपका, ऑप्शन दिया 0, 1, 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा हम लोग अगर s का वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो मेरा आंसर तो आएगा, लेकिन बनाइएगा तो 4 बोर्ड जाएगा, 4 बोर्ड में बनेगा। ये माइनस b का होल स्क्वायर तोड़िए जोड़ घटाव कीजिए, उसके बाद कटेगा, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम अपना तरीका लगाते हैं वैल्यू पुटिंग का, तो कितना आसानी से बनेगा देखिएगा। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल कितना है, 1, 2, 3, 4 वेरिएबल एक इक्वेशन, तो हम लोग 3 का वैल्यू अपने से मान सकते हैं, 3 वेरिएबल का। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि तो 3 का मान नहीं है तो 3 को का 0 कर देते हैं एक ही बार, तो वैसा नहीं करना है। कैसे करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करना है, और उस वेरिएबल को 0 करना है, या कुछ भी लेना है वैल्यू 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका ज़्यादा टर्म कैंसिल हो जाता है। और सबसे पहले उस वेरिएबल को 0 करना है जो क्वेश्चन में ज़्यादा बार दिखाई दे, जिसका वैल्यू फाइंड करना हो ना,
उसमें जो है ज़्यादा बार दिखाई दे। तो देखिए इसमें कौन ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, एस देखिए 1 2 3 4 गो ऐसा है, 4 जगह ऐसा है। तो हम लोग एस को ही 0 कर देते हैं। जैसे ही एस को 0 किए कि नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और इसमें क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एस को 0 किए तो ए 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया यानी हटा देंगे, ये भी 0 हो गया हटा देंगे, यानी कि हमको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू उतना था। अब ये देखिए -1 का वो स्क्वायर है ना, तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -b का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, -c का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, जैसे ही एस को 0 किए क्वेश्चन हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो ऊपर में है वही नीचे में है, पूरा कट जाएगा कि नहीं, हमको निकालना क्या था यही ना, यानी कि कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इधर उधर भेजिएगा। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन दे दिया है यदि x बराबर a प्लस 1 बटा a, ठीक है, और y बराबर a माइनस 1 बटा a, ये दे दिया, और निकालना क्या है x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये निकालना है। देखिए इक्वेशन कै गो है, एक इक्वेशन ही है कि नहीं, 2 गो इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल कै गो 1 2 3 वेरिएबल, हम एक का वैल्यू मान सकते हैं, तो हमको वैसा वैल्यू मानना है जो ज़्यादा बार दिखाई दे। तो देखिए ये यहाँ भी है कि नहीं, मान लेंगे ए का वैल्यू कुछ भी, तो हम बोले थे कि 0 मानिएगा, 0 से आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 0 हम यहाँ लेंगे, यहाँ पे ए बराबर अगर 0 रखते हैं, मान लिए कि एक 0 है, तो देखिए 1/0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए बोले थे कि हम वैसा वैल्यू नहीं रख सकते हैं जिससे इनफाइनाइट बन जाए, चाहे तो क्वेश्चन में चाहे तो ऑप्शन में। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग 0 नहीं रख सकते, बात समझ रहे हैं ना। तो 0 नहीं रखेंगे तो उसके आगे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, उससे भी काम नहीं होगा तो -1 रखेंगे। तो ए का वैल्यू हम लोग ले लिए कि 1 है, ए का वैल्यू 1 मान लिए, तो ये भी 1 माइनस है कितना, जैसे ही मिटा रहे हैं यहीं पे, जैसे ही ए का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू 0, यहाँ 1 x का वैल्यू कितना 2। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, आप 1 रखिए 2 रखिए 4 रखिए, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। जैसे ही 0 रखिएगा 1 रखिएगा -1 रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन मेरा ये था, अभी क्वेश्चन कौन नहीं सोल्व कर देगा, एगो छोटा बच्चा भी बना देगा नहीं, कि अगर x बराबर 2 है y बराबर 0 है तो इतना का वैल्यू, तो y 0 है, इसमें y है कि नहीं है, ये भी 0, इसमें y है, ये भी 0, यानी कि क्वेश्चन था x बराबर 2, x के पावर 4 निकालना था, यानी कि आंसर मेरा कितना आता 16 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे देखते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है। देखिए वैल्यू पुट करने का तरीका, 4 पॉइंट 5 पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, कैसे कैसे वैल्यू पुट करना है। देखिए अगर इक्वेशन में जैसे ही दिखाई दे आपको कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है ना, तो हम लोग 2 इक्वेशन का वैल्यू दो वेरिएबल का वैल्यू हम लोग अपने से रख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, अगर हम लोग बोल दिए कि c 0 है, c का 0 रख दिए, तो क्या बोल सकते हैं, ये 0 हो जाएगा तो a प्लस बी बराबर 0, यानी a बराबर -b नहीं। तो इसमें हम लोग क्या क्या रख सकते हैं,
ऐसे सी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू अगर 1 लिए तो बी का वैल्यू -1 ले सकते हैं ना, या फिर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। हमको ध्यान में रखना है यही कि जहाँ वेरिएबल का वैल्यू हम रख रहे हैं, जो वैल्यू उस पर इनफाइनाइट तो नहीं ना बन रहा है, इनफाइनाइट नहीं बन रहा है, आंसर सही हो जाएगा। इनफाइनाइट बनेगा अगर मान लेते हैं कि इस तरीक़ा से रख दिए और हमको इसमें इनफाइनाइट बन गया। नहीं, क्वेश्चन दिया है और पूछ रहा हो अगर ऐसे ए बटा बी सी, बी बटा ठीक है ए सी प्लस सी बटा ए बी, इसका वैल्यू अगर पूछेगा तो देखिए हम लोग सी को 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सी 0 करेंगे तो यहाँ बट्टा में 0 इनफाइनाइट आ जाएगा। बी को भी 0 नहीं कर सकते, ए को भी 0 नहीं कर सकते, यानी ए वाला वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो और बहुत सारा वैल्यू है, 3 को जोड़कर 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग मान लिए कि ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है, तो 1 1 2 और सी को घटा देंगे, ऐसा वैल्यू -2 ले लेंगे। इस तरह से ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, ए बराबर 2 ले लिए तो बी बराबर -1 लेना होगा, सी बराबर -1 लेना होगा, तब न जाकर ये सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं इस तरीक़ा से, इनफाइनाइट बनेगा, वैल्यू चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इतना बराबर इतना दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन दे देगा तो उसमें डायरेक्ट फार्मूला पे तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरह से हम लोग वैल्यू ही रख देंगे, इसमें हम लोग इस तरह से वैल्यू रख देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर, अगर हमको दिखाई दिया है ए बी यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो हमको कौन कौन वैल्यू रखना है। देखिए इस तरह से दिखाई देगा ना, तो हमको 2 का वैल्यू बराबर ले लेना है, ए बराबर बी करना है और सी को उसके आधा लेना है। तो हम लोग ये वैल्यू याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा एक तरह से, वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा। अगर हम ए को 2 पुट किए, बी को भी 2 पुट कर दिए और सी को -1 पुट कर देंगे, इसका आधा ले लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। देखिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ए गुना बी 2 दूनी 4, बी गुना सी यानी 2 गुना -1 -2, सी गुना ए सी 1 -1 और -2 -2, 4 - 4 0 हो जा रहा है, सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वैल्यू पे इनफाइनाइट बन जाता है ऑप्शन में तो वैल्यू चेंज कर देंगे, लेकिन रखने का तरीका तो यही है ना, 2 का वैल्यू सेम और 1 का आधा। ठीक है, जहाँ जहाँ इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आगे हम लोग डायरेक्ट यही वाला वैल्यू रखेंगे, वहाँ पे आंसर आएगा। तीसरा कंडीशन देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको दिखाई दे ए बी सी का वैल्यू 1 दिया हो, है कि नहीं, तो ए बी सी का वैल्यू ऐसा रख देंगे कि 1 आ जाएगा। 1 का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 1, बी का वैल्यू रख देते हैं 2, तो 2 हो गया। अब सी का वैल्यू कितना रख देंगे 1/2, ये तीनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। नहीं, यानी कि ए रख सकते हैं 1, बी रख सकते हैं 2 और सी रख सकते हैं 1/2। बात समझ में आया? ठीक है ना, इस तरीका का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अगर और देखिए आगे क्वेश्चन में ये 3 तरह का जो है दिया हुआ रहेगा, तो वैल्यू डायरेक्ट रख देना। अगर हमको क्वेश्चन में ये दिखाई दे ए बी सी, इसका वैल्यू दिया -1, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू रख देंगे 2, कुछ भी रख सकते हैं, ए का वैल्यू 1 रख दिए, 2 का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2 रख दिए, सी का वैल्यू -1/2 रख देंगे। उसके बाद जो निकालना रहेगा उसमें भी यही चीज़ पुट कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो कोई कहेगा कि ए को ही 1 क्यों रख रहे हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ए को रखिए 1/2, बी को रखिए 2, तो सी को रखना पड़ेगा 1, है कि नहीं, सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। अब देखिए
अगर दिखाई दे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 है ना, ऐसे दिखाई दे तो हमको क्या पुट करना है कि ए बराबर रख देना है बी बराबर सी, तीनों को बराबर रख देना है और 1/√3 के बराबर रखेंगे। देखिए 1/√3 तो 1/3 1/3 1/3 या 3/, यानी सेटिस्फाई कर जाएगा कि नहीं। तो इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे, ए बी सी तीनों का वैल्यू बराबर कर देंगे, उसमें आपका वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हमको ऐसे दे देगा कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे कि ए का जितना रखेंगे उतना ही बी का उतना ही सी का। अगर इतना बराबर इतना है तो ए बी सी तीनों का वैल्यू कितना होगा, बराबर होगा। तीनों का वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, 2 2 2 1 1 1 है कि नहीं, बराबर 1 रख देंगे, उसमें पुट कर देंगे। आगे देखिए और कौन सा क्वेश्चन, इतना बात 5 गो जो लिखवाएं 5-6 गो, ये एकदम ध्यान देने वाला बात है और रिमेम्बर याद कर लीजिएगा भी। आगे देखिए कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग आसान बना रहे हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिया x प्लस वाई, क्वेश्चन दिया x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई बराबर 2z दिया है और निकालना क्या है, तो निकालना है x बटा x माइनस जेड प्लस वाई बटा देखिए, और निकालना क्या है आपको इसमें x बटा x माइनस जेड प्लस जेड बटा y माइनस जेड का वैल्यू है कि नहीं, ये वैल्यू आपको निकालना है और आंसर है 0 1 -1 2। देखिएगा कैसे सॉल्व होगा जल्दी। हमको इक्वेशन कितना दिया है, 1 दिया है कि नहीं दिया है। वेरिएबल 3, 2 का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले 1 का वैल्यू रखेंगे। 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए जेड यहाँ 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 3 जगह दिखाई दे रहा है, तो जेड का ही वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं 0। बाकी से अभी मतलब है, लेकिन अभी पहले करके देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो जेड का वैल्यू 0 किए, तो ये भी 0, ये 0 बटे समथिंग, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि क्वेश्चन ये था पूछ रहा था ये, तो x बटा x क्या होगा 1 हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं पड़ा इसका। अगर नहीं बनता तो हम लोग आगे सॉल्व करते। देखिए कैसे और क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 0, तो निकालना है मेरा 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस 1 बटा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, और ऑप्शन है 1 0 3 और 1 होगा। कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा जल्दी में। हम अभी बताए थे कि नहीं, अभी बताए थे कि जब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 हो तो 2 का वैल्यू कैसे रखना है, एक्स का वैल्यू 2 रख देंगे, है ना। एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे, वाई का भी वैल्यू 2 रख देंगे और जेड का वैल्यू आधा रख देंगे माइनस में। देखिएगा कैसे सोल्व होगा। एक्स का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना 4, वाई कितना 2, जेड -1 यानी -2 और माइनस पहले से है यानी कि +2 हो जाएगा कि नहीं। वाई स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर यानी 4, जेड कितना है -1 गुना 2 यानी माइनस, और यहाँ माइनस पहले से है यानी हो जाएगा
2। जेड कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर +1 XY 2 गुना 2 कितना -4, तो -4 यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं? बताइए क्वेश्चन था हम लोग कैसे डायरेक्ट पहुँच गए? तो यहाँ से आ जाएगा 1/6 आ जाएगा ना, ये आ गया 1/6, ये आ गया कितना 1/6 और ये कितना -3 आ जाएगा नीचे ना, यानी -1/3। 1/6 1/6 2/6 हो जाएगा ना जी, 2/6 नहीं हो जाएगा? और 2/6 का मतलब कितना 1/3, 1/3 -1/3 यानी 0। इस सवाल का आंसर है कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, दिक्कत नहीं है तो आगे देखिए। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू अपने से पुट करेंगे, क्वेश्चन को आसान बना देंगे। क्वेश्चन देखिए क्या दिया। क्वेश्चन दिया x + y + z, यदि x + y + z का वैल्यू 6 है और x² + y² + z² इसका वैल्यू 20 है कि नहीं है? तो निकालना क्या है, तो x³ + y³ - 3xyz इसका वैल्यू पता करना है। और ऑप्शन है 64, 70, 72, 76। इस तरीका का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो हम लोग फार्मूला इसका जानते हैं तब तो बना पाएंगे, एग्जाम में फार्मूला नहीं याद हो तो है ना दिक्कत। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, हम लोग कैसे बदलेंगे इसको, समझने वाला बात है। कंसेप्ट इसी में क्लियर होगा आपका। इक्वेशन एक है यहाँ, एक यहाँ दिया है, 2 इक्वेशन दिया है कि नहीं, वेरिएबल XYZ 3 गो, यानी 2 का वैल्यू फिक्स है, 1 का वैल्यू मान सकते हैं। तो 1 का वैल्यू हम अपने से 0 कर देंगे। 0 करेंगे, देखेंगे कि इनफाइनाइट तो नहीं ना बना है, कहीं 0 करेंगे इनफाइनाइट बनेगा नहीं बनेगा, कहीं बट्टा में नहीं। तो आप x को 0 कर सकते हैं या y को या z को, किसी को 0 कर सकते हैं। तो हम ये z को 0 कर दिए, तो क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, ये जहाँ जहाँ z है सब जगह 0 कर देंगे। z यहाँ था, यहाँ भी 0, यहाँ z है ये भी 0, यहाँ पे ऐसे दिया होगा x + z³ - 3xyz, ठीक है ना। यहाँ भी z है ये भी 0, यहाँ z है ये भी 0, यानी क्वेश्चन मेरा रह क्या गया। क्वेश्चन रियल में यही था कि x + y 6 है, x² + y² 20 है, तो x³ + y³ का वैल्यू कितना होगा। तो अब हम अपने से वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। कैसे? इसको 6 बनाइए और इसको स्क्वायर करने पर 20 है, तो x 4 ले सकते हैं, ये 2 लेंगे, तो 4 × 2 = 6 सेटिस्फाई कर रहा है। 4² 16, 2 का स्क्वायर 4 यानी 20, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि x का वैल्यू 4 है, तो 4 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब कितना 64 और 8, आपका आंसर है 72। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कि हम लोग जैसे ही वो काम किए 1 को 0, तो आपका क्वाड्रेटिक में आ गया और एकदम आसानी से बन गया। फार्मूला के लिए तो बनेगा ही फार्मूला पे, लेकिन हमको वो तरीका नहीं करना है, एग्जाम में यही तरीका लगाना है। अब देखिए और क्वेश्चन लाए हैं हम। क्वेश्चन मेरा ये है कि XY, यहाँ पे देखिए, यदि XY + YZ + ZX इसका वैल्यू दिया है 1, तो अभी बताए ना क्या करना है। तो निकालना क्या है कि 1 + y² बट्टा x + y × y + z इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, और ऑप्शन दिया है 0, 1,
2 3, ये वाला हम लिखवाए थे। तो देखिए जैसे ही दिखाई देना कि ये सब चीज़ सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल पहचानना जाता है कैसे, यहाँ पे x + y है, यहाँ y + z है, आगे बताएंगे अगला क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीका का जब भी था तो हम क्या बोले थे कि x = y = z होगा और वो √1/√3 के बराबर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं पुट कर देंगे तो यहाँ पुट कर देंगे, तो 1 + ये पुट करेंगे तो कितना है, या फिर आप सोल्व भी करके पुट कर सकते हैं। नहीं, जब तीनों बराबर ही हैं तो हम लोग एक ही टर्म में ला देंगे। इसको y है यानी कि मान लिया कि x² है, यहाँ x है तो 2x इसको समझ लिए, क्या सब तो बराबर ही है। ये y है तो x है अभी x यानी अभी 2x, नहीं है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा कितना है, ये 2x × 2x 4x² हो गया, कोई दिक्कत है। अब x के जगह हम पुट कर देंगे 1/√3, तो 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 3, अब 4 × 1/3, तो ये आ जाएगा 3 और 1 4/3 और 4/3 कट जाएगा पूरा, आ जाएगा आंसर आपका कितना, 1 आ जाएगा। कहीं गड़बड़ नहीं ना है, देखिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन गलत हुई हो, देख लीजिएगा। तो इस तरीक़ा से वैल्यू हमको पुट करना है। आगे क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या कह दिया है कि BC + CA + AB, BC + CA + AB, इसका वैल्यू दे दिया है ABC के बराबर। तो निकालना क्या है, निकालना है B + C बटा BC × A - 1 प्लस, और निकालना है C + A बटा CA × B - 1 प्लस A + B दिया ऊपर में और नीचे दे दिया AB, दोनों को गुना और C - 1, और आंसर ऑप्शन है 1 2 0 1 2 3, इसका वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, तो देखिए जहाँ जहाँ सिमेट्रिक चीज़ है, सिमेट्रिक कैसे समझेंगे सिमेट्रिक, देखिए यहाँ B + C था तो इसका BC दिया गुना में, और जो बच गया ये तो ये -1 है, यहाँ C + A है तो इसका यहाँ गुना, और जो बच गया B - 1, ये भी तीनों एकदम सिमेट्री है या नहीं है। तो इसी तरह से पहचानेंगे सिमेट्री, और सिमेट्री जहाँ जहाँ होगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग को क्या करना रहता है कि जो दिया हुआ है उसमें तीनों का वैल्यू हम लोग बराबर पुट कर देंगे, तीनों का वैल्यू बराबर, तो तीनों का वैल्यू बराबर पुट करेंगे। मान लेते हैं कि A = B = C, तो BC = A² मान सकते हैं, ये भी, इसको भी A² मान सकते हैं, ये भी A² हो जाएगा, A × A यानी A³ हो जाएगा कि नहीं, ये हो गया कितना 3A² हो जाएगा, 3A² बराबर A³, यहाँ से 3 से ही 2 कट जाएगा, यानी A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A का वैल्यू आ गया 3। तो A = B = C, यानी कि A का वैल्यू, कोई भी वेरिएबल का वैल्यू हमको कितना रखना है, 3 रखना है। 3 कहाँ से आया, हम क्या किए कि जैसे ही सिमेट्री दिखाई दे, तीनों वेरिएबल का वैल्यू आप यहाँ पे बराबर कर दीजिए और उसको सोल्व कीजिएगा तो वेरिएबल का वैल्यू अपने आप पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग सब के जगह 3 रख सकते हैं, ये 3 भी है, B भी 3, C भी 3, तो 3 3 कितना 6, नहीं 6 यहाँ आ जाएगा, और 3 तिया 9, और ये 3 - 1 2 आ जाएगा ना, ये हो गया, नहीं हो गया, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ही तो 3 गो है,
ये भी रखिएगा तो इतना ही वैल्यू आएगा, इसमें भी रखिएगा तो इतना ही वैल्यू आएगा। तो ये हम तीनों को हटाकर ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे बताइए 2 जोड़ 2 जोड़ 2, 3 बार जोड़िए या फिर 1 को 2 को लिख के 3 से गुना कर दीजिए। तो यही ना 3 टर्म ऐसा ही है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो 6 तिया 18, 9 दूनी 18, कट कुट करके कितना, यानी 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो वेरिएबल पुटिंग मेथड हम लोग लगभग जान चुके हैं कि किस तरीक़े से वेरिएबल को पुट करना है ना। तो नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और कुछ अभी अलजेब्रा में बचा हुआ उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, फार्मूला बेस्ड है और फिर कुछ है, तो वो सब आगे बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि है ना, अरे वीडियो को थोड़ा इधर उधर शेयर किया कीजिए, तभी थोड़ा मन भी लगेगा, है ना। और एक बात और कि जैसे ही अलजेब्रा ख़त्म होगा पूरा आर्य सगवाल हम लोग 9700 प्लस आर्य सगवाल करें, सॉरी ये राकेश यादव जो है 9700 प्लस पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे यही यूट्यूब पे। आगे सभी लोग को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आज के लिए इतना ही, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।